राजस्थान के खबरों के लिए चलते हैं जयपुर अपने रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा के पास। संजय जी, ओवर टू यू। नमस्कार मनु। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला आया था उसका राजस्थान पर काफी असर पड़ना है। जो परीक्षाएं स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है, क्योंकि राजस्थान पहला राज्य था जिसने परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। इसके अलावा जो कल बीजेपी का प्रदर्शन हुआ उसमें वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति भी यहाँ पे सुर्खियां बनी हुई है। ये पहली खबर है जो इसमें सुप्रीम कोर्ट की दो टूक है कि राज्यों को परीक्षाएं स्थगित करने या बिना परीक्षा पास करने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के चलते अगर परीक्षा टालनी है तो राज्यों को यूजीसी में आवेदन करना होगा, और उसने ये भी कहा है कि बिना परीक्षा प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। फाइनल ईयर छात्रों को परीक्षा देनी ही होगी। यूजीसी ने 30 सितंबर तक ग्रेजुएशन की परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए हैं। जीई और जेईई और नीट के मामले में राजस्थान समेत 6 राज्यों के मंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, और ये जो मामला है ये जो आर्ट्स कॉमर्स वगैरह दूसरे स्ट्रीम के बारे में है, और राजस्थान ने ये परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। हम अपने संवाददाता रामस्वरूप से अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। रामस्वरूप, ये बताइए कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि ये परीक्षाएं टाल नहीं सकता राज्य, तो राजस्थान ने जो ये कैंसिल कर दी थी परीक्षाएं, अब उसका क्या रिएक्शन है? क्या इसकी तैयारी चल रही है कि दोबारा एग्जाम करवाए जाए, और अगर होंगे तो कब? देखिए, जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और साफ तौर पर जिस तरह से यूजीसी की गाइडलाइन थी उनको मानने के लिए आदेश दे दिया गया है, तो अब जाहिर तौर पे एग्ज़ाम कराने ही पड़ेंगे। लेकिन इसी बीच एक ऑप्शन और भी है कि विश्वविद्यालय जो है या फिर सरकार जो है यूजीसी को पत्र लिखे, हो सकता है उस पत्र पर निर्णय क्या ले वो यूजीसी को लेना है। लेकिन जहाँ तक यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि किसी भी स्नातक के एग्ज़ाम में या स्नातकोत्तर में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम करवाना बहुत ज़रूरी है और अनिवार्य है। तो ऐसे में अब जो है एग्ज़ाम करवाने पड़ेंगे। हालांकि कल का हमने देखा कि उसमें कोई ऐसा तैयारी विशेष तौर पर शुरू नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में फैसला आया है उससे लगता है कि अब जो है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम करवाने पड़ेंगे सभी विश्वविद्यालयों को, क्योंकि अगर नहीं करवाए जाएंगे तो ये मान सकते हैं कि एक साल खराब हो जाएगा। हालांकि ये जरूर है कि सरकार पत्र लेकर यूजीसी को और थोड़ा टाइम और मांग सकते हैं, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर टाइम थोड़ा बहुत तो और बढ़ा दिया जाए तो अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम होना निश्चित है। बिना एग्ज़ाम के अगली कक्षा में प्रमोट नहीं कर सकते, जैसे कि राजस्थान सरकार ने बाकी जो फर्स्ट ईयर के सेकेंडरी के जो एग्ज़ाम में जो नहीं लेकर के जो प्रमोट किया था बाकी सभी कक्षाओं को, वो जो प्रमोट का जो किया था वो फाइनल ईयर में नहीं किया जा सकता। रामस्वरूप, आपको क्या लगता है कि सरकार जो दूसरी परीक्षाएं करवा रही है, राजस्थान में करीबन 5-6 परीक्षाएं होनी है जिसमें लाखों लोग बैठेंगे, तो क्या उसने भी राज्य सरकार का पक्ष हल्का किया है? देखिए, राज्य सरकार की तरफ से साहब ये कहा गया था कि नीट और जो जेईई का एग्ज़ाम है वो उसका अलग रूप है, यानी कि वो एक व्यापक स्तर पे है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि एक स्टेट के अभ्यर्थियों का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहीं और स्टेट में आया हुआ है। परिस्थितियाँ हर प्रदेश की अलग अलग है। कहीं बाढ़ का दौर है, कहीं कोरोना का बहुत ज़्यादा संक्रमण है, कहीं कर्फ्यू लगे हुए हैं, कहीं लॉकडाउन है। अलग अलग इलाकों की अलग अलग स्थितियाँ हैं। ऐसे में साफ तौर पे कांग्रेस का और सरकार का ये कहना है कि अगर राजस्थान सरकार प्रतियोगिता परीक्षाओं की या कोई एग्ज़ाम करवा रही है तो यहाँ परिस्थितियों के अनुकूल स्थानीय लेवल पे जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर करवाए जा रहे हैं। अगर किसी अभ्यर्थी का चाहे नीट का एग्ज़ाम मान लो और अभ्यर्थी जयपुर का है और उसका नीट का एग्ज़ाम सेंटर लखनऊ में है या फिर पुणे में है, तो वो कैसे जाएगा? किसी का बिहार में की तरफ आ गया तो कैसे जाएगा? बिहार का अभ्यर्थी जो है राजस्थान या फिर और स्टेट में कैसे जाएगा? क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। इस लिहाज से नीट और जेईई का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसको टालने की प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ हम आपसे कुछ और खबरों पर भी चर्चा करने वाले हैं। हमारी अगली खबर है बीजेपी के हल्ला बोल अभियान से। लेकिन इस हल्ला बोल अभियान का जो चर्चा में रहा वो दूसरी वजह से रहा। ये था सरकार के खिलाफ, लेकिन इसमें वसुंधरा खेमे से जुड़े कई नेताओं की चुप्पी ने इसको दूसरा ही रंग दे दिया है। भाजपा नेताओं ने तो सरकार के खिलाफ हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मांग रखी कि सरकार 4 महीने के बिजली के बिल माफ करे, जबकि प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो सरकार के कुप्रबंधन का शिकार ना हो। लेकिन वसुंधरा राजे की इस अभियान से दूरी रही चर्चा में। सिर्फ उनके खेमे के एक जो नेता हैं कालीचरण सर्राफ, विधायक और पूर्व मंत्री, उन्होंने एक बयान में जरूर कहा कि आला कमान को खुश करने के लिए सीएम गहलोत जो है वो विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं नीट और जेईई के खिलाफ।
रामस्वरूप, ये बताइए कि वसुंधरा राजे की दूरी जो है वो क्यों बनी रही है? आखिर माना जा रहा था कि अब तो आलाकमान जो है उनको साथ लेकर चलने का काम कर रहा है, उनकी मांगों पर, बातों पर चर्चा हुई है और उनको आश्वासन दिया गया, फिर वसुंधरा राजे दूर क्यों रही? देखिए, भले ही वसुंधरा राजे एक आध बार भाजपा मुख्यालय आई हों, लेकिन उनकी जो बीजेपी के प्रोग्राम्स होते हैं मेन रूप से, उन प्रोग्राम से वो हमेशा लगभग दूरी बनाती रहती है। जिस तरह से इससे पहले भी जो जनसंपर्क रैलियां हुई थी, जिसमें तमाम जो वरिष्ठ नेता है प्रदेश के, केंद्रीय मंत्री हैं, वो जनसंवाद रैली से जुड़े हैं, लेकिन वसुंधरा राजे जनसंवाद रैली से भी नहीं जुड़ी। तो और कल का जो आह्वान किया गया था कि सभी प्रदेश के जो नेता हैं, लीडर हैं, उनको इस अभियान से जुड़ना है, सरकार को घेरना है, लेकिन वसुंधरा राजे और उनके जो नज़दीकी जो नेता हैं वो इस अभियान में शामिल नहीं हुए। हालांकि इस बारे में हमने कल सतीश पूनिया से सवाल पूछा था, जब दोपहर को 2 बजे वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे, तो उनका कहना था कि इस बात का जवाब वसुंधरा जी खुद देंगी, मेरे पास नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जिस तरह से गुटबाजी की या अलग अलग खेमों की जो खबरें आ रही है, उसको इस घटना से जो है ज़रूर इसमें दम नजर आता है। रामस्वरूप, आप बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। खबर यह है कि जयपुर के जिला प्रशासन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सुझाव मांगे कि जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए। जयपुर में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और ये दूसरा बड़ा शहर हो गया है जहाँ पे की केसेस बहुत ज्यादा हैं। रोजाना 100 से ज्यादा केस यहाँ पर आ रहे हैं। तो जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने शुक्रवार को चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उसमें चिकित्सा विभाग ने ये सुझाव दिया कि जो वीकेंड है उस पर लॉकडाउन लगाया जाए। इसके अलावा धार्मिक स्थल ना खोले जाएं और शादी और दूसरे जो समारोह हैं उसमें 50 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति ना हो। रामस्वरूप, ये बताइए कि क्या ये माना जा सकता है कि अब राजधानी जयपुर में वीकेंड पर लॉकडाउन हो जाएगा, और अभी क्या कुछ अन्य जिलों में भी ये लॉकडाउन है वीकेंड पर? देखिए, 3-4 जिलों ने अलग अलग स्तर पर लॉकडाउन किया था। जिस तरह से 2-3 दिन पहले बीकानेर जिला प्रशासन ने निर्णय लिया था और शहर में जो है 2 दिन का लॉकडाउन किया था। 12 में भी 2 दिन का लॉकडाउन हुआ था। इस तरह से सरकार ने जिलाधीशों को ये आदेश दिया गया, अनुमति दी गई है कि वो परिस्थितियों के अनुसार वहाँ पर कर्फ्यू का या लॉकडाउन का निर्णय ले सकते हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले करीब 15 दिन से प्रदेश में करीब 1300 से ज़्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। खास तौर से जयपुर में भी प्रतिदिन जो है करीब 200 से 250 के आसपास नए मरीज देखने को मिलते हैं। तो इसी लिहाज से कल दिन भर ये चर्चा रही कि जयपुर में भी शनिवार और संडे को, यानी कि जो वीकेंड होता है, वो 2 दिन जो है कर्फ्यू लॉकडाउन हो सकता है। चर्चा दिन भर रही, लेकिन पत्र भी लिखा गया जिला कलेक्टर के द्वारा, लेकिन इस पर फाइनल निर्णय भी हुआ नहीं है। रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ा सवाल सामने ये आया है कि 37 शव कहाँ गए। कारण इसका यह है कि कोरोना से 21 दिन में जो स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आई उसमें 60 लोगों की मौत का हवाला था, और निगम ने अपनी, जो नगर निगम है, उसने अपनी रिपोर्ट में अंतिम संस्कार 23 का बताया है। तो ये 37 जो शव हैं वो कहाँ गए, ये निगम के लिए गले की फांस बन गया है। दरअसल माना यह जा रहा है कि जो सरकार के स्तर पर यानी जो निगम और एडमिनिस्ट्रेशन है वो संख्या कम करके बता रहा है, क्योंकि जन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 3715 संक्रमित बताए गए हैं, जबकि जो चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट है उसमें 4148 पॉजिटिव। तो ये संख्याओं का अंतर क्यों है? इस बारे में एक चीज ये कहा जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास जब रिपोर्ट आती है तो उसको 1-2 दिन में अपडेट करता है, तो इसलिए उसकी जो रिपोर्ट जाती है, जारी होती है रोजाना, वो हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से उसमें संख्या कम होती है। बहरहाल ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी राज्यों को ये कहा था कि आप जो कोरोना के केसेस हैं उसमें 1% उसमें कमी करके और दिखाया करें, ताकि ये प्रगति दिखे कि कोरोना पर काबू पाया जा रहा है। और अब अगली खबर, नरेगा जो माइग्रेंट श्रमिक थे उनके लिए एक संजीवनी बनकर सामने आया था और उनको काफी बड़ी संख्या में रोजगार मिला उन लोगों को जो दूसरे राज्यों में अपना रोजगार गंवा बैठे थे। और अब जबकि काम धंधे बंद थे तो नरेगा की एक ऐसी योजना थी जिस पर काम मिल रहा था। अब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि नरेगा में 1% सेस लागू किया जाए बिल्डिंग वर्कर्स और जो दूसरे श्रमिक हैं उनके लिए, ताकि उनके एक वेलफेयर बोर्ड जो बनाया जाए, बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो बोर्ड है
उसमें ये राशि जाए और उसको इन श्रमिकों के हित के लिए खर्च किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने संबंधित विभागों को आदेश दिया है कि वो अन्य राज्यों से बात करके पता करें कि इस मामले में वहां पर क्या व्यवस्था है, और अगर ये हैजा हो गया तो नरेगा के श्रमिकों को उनके वेलफेयर के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी राशि मिल पाए। और अब अगली खबर, जयपुर में और कई जो दूसरे जिले हैं वहां पे काफी अच्छी बारिश हुई है पिछले कुछ समय से, लेकिन इस हफ्ते थोड़ा उसमें कमी आई। पर अब मौसम विभाग का कहना है कि जयपुर समेत 17 जिलों में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। शनिवार को अजमेर, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, टोंक जिले में ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है। और रविवार को इन जिलों के अलावा जयपुर, अजमेर, बूंदी, बारां और भीलवाड़ा में अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में सामान्य से अब तक फिर भी इतना बारिश होने के बावजूद 3% कम बारिश हुई है। तो ये थी राजस्थान के अखबारों में आज की सुर्खियां। आप बने रहिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।